हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम क्लास 11th के सेट्स के फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें बताना है कौन सेट्स है कौन सेट्स नहीं। तो आपको स्टूडेंट्स सेट्स की डेफिनेशन याद होगी। सेट्स इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और ऑब्जेक्ट। चलिए यहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा कॉज किसको सेट कहते हैं, किसको सेट नहीं कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स में, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या आप इसके सेट को डिफाइन नहीं कर सकते हो? बिल्कुल डिफाइन कर सकते हो, बिकॉज जे से कुछ ही सेलेक्टेड ही मंथ आते हैं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी आ गया, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आ गया, ठीक है ना, जुलाई आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जनवरी, जून एंड जुलाई, ये ऐसे 3 मंथ हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, जे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेट कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स हमारा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए इसको सेट्स नहीं कहेंगे, सेट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे स्टूडेंट्स, देखिए फॉर एग्जांपल मेरे लिए 10 टैलेंटेड राइटर्स कुछ और हैं, आपके लिए 10 टैलेंटेड राइटर्स कुछ और हैं, थर्ड पर्सन के लिए कुछ 10 टैलेंटेड राइटर्स कुछ और हैं, तो हमारे लिए कुछ और हैं, आपके लिए कुछ और हैं। तो ये कोई वेल डिफाइंड तरीके से हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये कोई सेट नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, ये भी सेट नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने बताया अभी जस्ट, मेरे लिए बेस्ट बैट्समैन कुछ और होंगे। ठीक है, 11 बेस्ट बैट्समैन कुछ और होंगे, आपके लिए कुछ और होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आप एक टीम बनाओ बैट्समैन की, तो आप किसी और 11 को चूज़ करेंगे। हो सकता है मैं किसी और को चूज़ करूँ, मेरे लिए कोई फेवरेट कुछ कोई और हो, तो क्या आपका सेट और मेरा सेट एक सेम है? नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड तरीके से नहीं है, तो ये एक सेट को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। डेफिनेटली एक क्लास में आपको सारे बॉयज़ को अगर सेट बनाना हो तो हम इसका सेट बना सकते हैं, बिकॉज हम जो हमारे फेलो हैं वो क्या वो बदलते नहीं हैं। ठीक है ना, जो हमारे क्लास के बॉयज़ हैं वो एक पूरे ईयर के लिए क्या है फिक्स हैं, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको सेट्स डिफाइन कर सकते हैं, ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये भी एक सेट है। नेचुरल नंबर लेस देन 100 को हम बोल सकते हैं 1, 2, 3 से लेके कहाँ तक 100। तो ये मैं अगर ये क्वेश्चन मैं किसी से भी पूछूंगा तो वो यही एक्यूरेट सेट लिखेगा, वो कोई दूसरा सेट नहीं लिखेगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नॉवेल्स लिखे हैं उनका, तो डेफिनेटली मुंशी प्रेमचंद ने कुछ सेलेक्टेड नॉवेल्स लिखे हैं। ठीक है, तो वो सारे नॉवेल्स की कलेक्शन तो हम निकाल ही सकते हैं कि कितने नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं। ठीक है ना, तो इसका सेट हम बना सकते हैं। मैंने आपसे पूछा कि आपको सारे बच्चों को मैंने होमवर्क दिया कि मुंशी प्रेमचंद के सारे नॉवेल्स का नाम लिख के लाओ, तो सारे बच्चे जो लिख के लाएंगे स्टूडेंट्स, सारे का सेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। सारे नॉवेल्स आपको लिख के लाना तो सबका सेट क्या रहेगा, सेम। तो ये एक सेट है। ठीक है ना, ये भी एक सेट है। 7th क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स, डेफिनेटली ये सेट है। इवन क्या होता है स्टूडेंट्स, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये एक इनफाइनाइट सेट है, नॉट फाइनाइट सेट। ठीक है ना, ये क्या था, फाइनाइट सेट था, ये एक इनफाइनाइट बट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने चैप्टर सेट्स पढ़ रहे हैं, अगर आपको बोला है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस का सेट बनाओ, तो डेफिनेटली हम सेट बना सकते हैं। क्या आपकी बुक में कोई और क्वेश्चन होगा, मेरे बुक में कोई और क्वेश्चन होगा? नहीं, दोनों बुक में सेम क्वेश्चन होगा, सेम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन होगा, तो हम उसके सेट बना सकते हैं। तो ये एक सेट है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस। ये सेट नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कुछ डेंजरस कुछ और होंगे, आपके लिए मोस्ट डेंजरस कुछ और होंगे। ठीक है ना, कुछ लोग को कोई जैसे छिपकली कुछ लोग को डराती है, हमें छिपकली नहीं डराती है, तो छिपकली कुछ लोग के लिए डेंजरस है, हमारे लिए डेंजरस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लेट एक आपको सेट दिया हुआ है, इंसर्ट बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। देखिए ये बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू है। तो मैंने आपको बताया था क्या 5 ए में है, देखिए क्या 5 सेट ए में है, बिल्कुल, तो 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 0 है, नहीं, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 2 है, 2 बिलोंग्स टू ए। 8 है, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 है, 4 बिलोंग्स टू, देखिए 4 है ना, 4 बिलोंग्स टू ए। 10 नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ईजी है स्टूडेंट्स। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इंपॉर्टेंट है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए चलिए क्या लिखा है, x इज़ एन इंटीजर एंड x, देखिए सुन, जो यहाँ पे x है वो क्या है, -3 से बड़ा है, -3 और -3 से बड़ा, तो -3, -2, -1,
0 और कहाँ तक गया स्टूडेंट्स, देखिए 7 से छोटा, 7 नहीं है बिकॉज यहाँ पे ओनली स्मॉलर की साइन लगी है, इक्वलिटी की साइन नहीं लगी है, तो 7 से छोटा है, 7 नहीं है। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, नॉट 7। समझ आया ना। नेक्स्ट देखते हैं सेट बी क्या लिखा है, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर, तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5, 6 से छोटा था, ठीक है ना, तो हम कहाँ तक लिखेंगे, 5 तक लिखेंगे। सी सेट देखिए स्टूडेंट्स, x इज़ अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज़ 8। अब देखिए आपको वो 2 डिजिट सारे नंबर को लिखने हैं जिसके डिजिट्स का सम कितना हो, 8 हो। मेरी बात समझ आ रही है ना। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, इसमें 10 से कहाँ तक जाता है, 99 तक। अब आपको इसमें वो नंबर्स ढूंढने हैं जिनके डिजिट्स का सम कितना आ रहा हो, 8 आ रहा हो, ठीक है। तो आप कौन कौन से नंबर को बताओगे, देखिए जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1 में किसी का क्या ऐड करने पे 9 आता है स्टूडेंट्स, 8 आता है, तो 1 और 7 हो जाएगा ना 17, ठीक है। 1 और 7 2 डिजिट 17 नंबर है, और सॉरी 2 डिजिट नंबर है, और 1 + 7 कितना होता है, 8 होता है। आप एक एक्स्ट्रा कर लो 1 में, 2 में क्या ऐड करने पे स्टूडेंट्स 8 आएगा, देखिए 6 26 से कोई पहले ऐसा नंबर बताइए जो जिसको ऐड करने पे 8 आ जाए। आई थिंक शायद नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए स्टूडेंट्स 3 के साथ क्या ऐड करने पे आएगा 8, 5, 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 4 में क्या ऐड करने पे 40, देखिए सारे 2 डिजिट्स नंबर ही हैं, समझ बात आ रही है ना, ये सारे 2 डिजिट्स नंबर है, सबको ऐड करने पे कितना आता है, 8 आता है। नेक्स्ट 5 देखिए, पहला नंबर मैंने ले लिया 5 में क्या ऐड करें 3, 5 + 3 कितना हो 8, 53 इज़ अ 2 डिजिट नंबर। 6 + 2 62 इज़ अ 2 डिजिट नंबर। 26 भी 2 डिजिट नंबर है, 62 भी एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है ना। 62 के बाद हम लिख सकते हैं 7 लेंगे तो उसके साथ क्या आएगा 171 इज़ अ 2 डिजिट नंबर एंड 7 + 1 इज़ 8। नेक्स्ट 7 के बाद क्या लेंगे 8 में स्टूडेंट्स क्या ऐड करें बताइए, 0 है ना। 80 एक 2 डिजिट नंबर है, देखिए 08 हम नहीं ले सकते, 08 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 8 होती है, ये 1 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर नहीं, बट 80 इज़ अ 2 डिजिट नंबर। इन दोनों का सम का डिजिट कितना है, सॉरी डिजिट्स का सम कितना है, 8 है, ठीक है ना। तो ये आपका सारा सेट बन गया। चलिए 4th ऑप्शन को देखते हैं इसके। क्या है स्टूडेंट्स 4th ऑप्शन, देखिए x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। आपको ऐसा प्राइम नंबर बताना है जो 60 को डिवाइड करता हो। तो स्टूडेंट्स प्राइम नंबर आपको पता होगा जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, तो 60 के डिवाइड करने में प्राइम नंबर स्टूडेंट्स बस आपके पास 2 आएंगे, वो 2 प्राइम नंबर 3 आएंगे, सॉरी 2 3 और 5, ठीक है ना। 2 3 5 ऐसे 3 प्राइम नंबर है जो 60 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ई द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सारे वर्ड्स का सेट बताना है आपको। तो T एक बार है, RIGON। अब देखिए स्टूडेंट्स O दोबारा आप नहीं लिखेंगे बिकॉज O आपने एक बार पहले लिख लिया है। फिर MET आप नहीं लिखेंगे बिकॉज आपने T लिख लिया। R आप नहीं लिखेंगे बिकॉज आपने R लिख लिया है, Y। समझ बात आ रही है ना। नेक्स्ट F द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, ठीक है। बेटर में तो B E डबल T की जगह पे एक T लिखेंगे, E आपने यूज़ कर चुका है, क्या बचा स्टूडेंट्स R, ठीक है ना, ईजी है। चलिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं। राइट द सेट फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स, सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए चलिए इसको मैं एक सेट ए एज्यूम करता हूँ, तो ए को मैं कैसे लिखूँगा, आप पहले इसको विजुलाइज करो। देखो ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये क्या है 12, तो सारे क्या है 3 के मल्टीपल्स हैं। समझ आ रही सुन, सारे नेचुरल नंबर हैं और सारे क्या हैं 3 के मल्टीपल, और लेस देन या इक्वल टू 12 बोल सकते हो या लेस देन 15 बोल सकते हो, आप दोनों बोल सकते हो। देखिए आप यहाँ बोल सकते हो लेस देन इक्वल्स टू 12 बोल सकते हो, या आप लेस देन 15। लेस देन इक्वल्स टू 12 का मतलब 12 आ गया, लेस देन 15 का मतलब भी 12 आ गया, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूँगा स्टूडेंट्स सेट बिल्डर फॉर्म में, देखिए पहले आपको ये बनाना है x सच दैट, ठीक है ना, x इज़ अ नेचुरल नंबर x क्या है मल्टीपल ऑफ 3, x इज नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 और x कैसा है स्टूडेंट्स, एंड x इज, आप चाहे लेस देन इक्वल्स टू 12 लिख दो या आप लेस देन 15 भी लिख सकते हो। आपको ऐसे ना लिखने का मन हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी लाइन को आप ऐसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू किसके बराबर है 3n के बराबर है, x की वैल्यू किसके बराबर 3, जो n क्या है स्टूडेंट्स, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ऑलवेज लेस देन
एन इज़ ऑलवेज लेस देन, अब यहाँ देखिए 3 में कितना मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है, देखिए 3 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 3 में 1 देखिए 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12, तो एन इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। अब देखिए आप एन पे क्या क्या रखेंगे, एक बार एन पे 1 रखेंगे, एक बार एन पे 2 रखेंगे तो ये आएगा, एन पे 3 रखेंगे तो ये आएगा, एन पे 4 रखेंगे तो ये आएगा। आप इस सेट को भी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा ईजी है इसलिए आप ऐसे समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2, 4, 8, 16, 32 आपको कुछ स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। देखिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 5। समझ बात आ रही है स्टूडेंट्स? तो इसको कैसे लिख सकते हैं आपको क्लियर है? देखिए फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ए सपोज कर रहा हूँ अगर देखिए एक्स सच दैट, ठीक है ना, x किसके बराबर है स्टूडेंट्स? 2 टू पावर n के बराबर है। अब देखिए n पहले क्या है वो आप लिखिए, समझ रहे हैं ना, n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n कहाँ तक गया स्टूडेंट्स? 5 तक गया है ना, तो आप लिखेंगे क्या, n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। समझ बात आ रही है ना? n इज देखिए n की जगह एक बार आप रखेंगे 1 तो 2 1 हो जाएगा 2, 2 रखेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, 3 रखेंगे तो कितना स्टूडेंट्स 8। समझ बात आ रही है? चलिए ये भी देखिए आपको इजी लग रहा होगा, ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 टू पावर 1, 5 टू पावर 2, 5 टू पावर 3, 5 टू पावर 4। सेम आपको यही लाइन लिखनी है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू, यहाँ बस 5 टू पावर क्या लिखना है, n क्या बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, और देखिए n स्टूडेंट्स कहाँ तक गया है, 4 तक गया है, तो n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, है ना इजी। ये आपका किस फॉर्म में हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, 2, 4, 6, 8। अब देखिए स्टूडेंट्स पहली बात तो ये इवन है, सारे हमें दिखा इवन है, और ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है, इवन में ही नेचुरल नंबर्स है, ठीक है ना, तो ये बहुत इजी है। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ इवन नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स देखिए ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए कोई फार्मूला, कोई एल्गोरिथम नहीं होता, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, इवन नंबर के, ऑड नंबर के, ठीक है ना, प्राइम नंबर के, ट्विन प्राइम नंबर के, इन सब के कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है स्टूडेंट्स, देखिए 1, 4, 9, ठीक है, 1, 4, 9 एंड सो ऑन। अब देखिए 1, 4, 9 क्या होता है आप समझिए थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, ये सब किसी ना किसी के देखिए स्क्वायर है। जैसे मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, और लास्ट क्या गया स्टूडेंट्स, 10 को 10 का, 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, समझ बात आ रही है ना? तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा आप समझिए थोड़ा सा। एक्स सच दैट, ठीक है ना, अब देखो नेचुरल नंबर के स्क्वायर हो रहे हैं, अब 2 कहाँ तक स्क्वायर हो रहे हैं, 10 तक। हर नेचुरल नंबर के स्क्वायर हो रहे हैं कहाँ तक स्टूडेंट्स, 10 तक हो रहा है। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, x, ठीक है, इज़ अ, या आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करिए स्टेटमेंट फॉर्म में, हम डायरेक्टली लिखते हैं x इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर, ठीक है ना, सबका स्क्वायर हो रहा है n का स्क्वायर, ठीक है ना, और n क्या स्टूडेंट्स, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n क्या है, सारे ना देखिए n क्या है, नेचुरल नंबर, और n कहाँ तक गया स्टूडेंट्स, 10 तक। n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है ना, n कहाँ तक गया है, 10 तक, 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, कहाँ तक गया है, 10 तक। कोई डाउट स्टूडेंट्स? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको सारे एलिमेंट, मतलब ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, आपको इसको रोस्टेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पहला सेट देखते हैं क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा क्या होता है। पहला ऑड नेचुरल नंबर 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, और कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट्स, ये इनफाइनाइट। ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, नॉट फाइनाइट सेट, ठीक है। बी को देखते हैं क्या लिखा है, देखिए स्टूडेंट्स, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर है, ये ध्यान देना आपको, इंटीजर है, नॉट रैशनल नंबर। -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा है। देखिए स्टूडेंट -1/2 का मतलब क्या है, -0.5, और 9/2 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, 4.5 सॉरी। देखिए -0.5 के इधर बगल में क्या आता है स्टूडेंट्स, पहले इसके जस्ट पहले नेचुरल नंबर्स में आपको लिखना है, इंटीजर्स में लिखना है। तो इंटीजर्स में आपको पता होगा पहले 0 के बगल में 0 पहले इधर आता है, 0 के बगल में -1 आता है, -1 और 0 के बीच में क्या आता है, 0.5। तो पहला क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटीजर में 0 होगा, फिर 0 के बाद क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है ना, 0 1 2 3 हो गया, 4 होगा, 4 के बाद 4.5 इज़ नॉट एन इंटीजर, ये कोई इंटीजर नहीं है। तो क्या मिल गया, 0 1 2 3 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, सी एक्स इज एन इंटीजर, एक्स
देखिए एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन 4 होगी। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो उसके स्क्वायर की वैल्यू है वो 4 से छोटी होगी। तो देखिए कितने नंबर का आप स्क्वायर करें, इंटीजर आपको रखना है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो ऐसे कितने नंबर्स का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स की जो आपका आंसर आएगा वो 4 से छोटा आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0 का स्क्वायर आता है, 1 का भी स्क्वायर आता है 4 से छोटा, 2 का भी स्क्वायर आता है 4 से छोटा, 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा ना, ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। अब स्टूडेंट देखिए -1 का, क्योंकि इंटीजर में -1 भी आता है और -2 भी आता है, तो ये सारे नंबर्स जिनका स्क्वायर जो होगा स्क्वायर जो होगा वो 4 या 4 से क्या होगा, छोटा होगा, 4 के इक्वल होगा या 4 से छोटा होगा। ठीक है, डी देखते हैं। एक्स इज द लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो लॉयल में सारे वर्ड्स का एक बनाना है आपको। क्या लिखेंगे पहला स्टूडेंट्स, LOY और ए। एल 2 बार नहीं लिखेंगे, देखिए ये एल एक बार हमने पहले लिख लिया, इसको इसीलिए इसको 2 बार रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, 5th क्वेश्चन देखिए, एक्स इज एन मंथ ऑफ एन ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है ना, मतलब जिसके पास 31 डेज ना हो हमें उसको लिखना है। एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे कौन कौन से मंथ जिसमें इसमें 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है ना, फरवरी में नहीं होता है। ठीक है, अप्रैल में 31 डेज़ नहीं होते हैं। जून, आपको कितने 28 होते हैं 29 होते हैं उससे मतलब नहीं है, बस आपको 31 नहीं होने। जैसे जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में नहीं होते हैं, अप्रैल में, ठीक है ना, अप्रैल में तो होता ही नहीं है, मई में होते हैं, जून में नहीं होते हैं, फिर किस में, जुलाई, जून के बाद सितंबर के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, नवंबर। ठीक है ना, ये सारे मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें 31 डेज़ नहीं होते हैं, या तो 30 या 30 से क्या होते हैं, कम है। सब आपका वो फैब ही होगा जिसमें 30 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है स्टूडेंट्स, एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब के से पहले वाले सारे कॉन्सोनेंट्स आपको लिखने हैं, वॉवेल्स को नहीं, कॉन्सोनेंट्स को लिखने हैं। तो क्या क्या स्टूडेंट्स, बी आता है, सी आता है, डी आता है, एफ आता है, जी आता है, एच आता है और जे आता है, क्योंकि जे के बाद तो फिर आपका के आ जाएगा, के आपको पहले सारे लिखने हैं। नेक्स्ट क्या है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विच सम ऑफ द राइट डिस्क्राइब इन द सेट। देखिए आपको लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट साइड में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, आपको यहाँ पे मैच करना है। देखिए इजी है, 1 2 3 4 1 2 3 6 1 2 3 6। आप पहले मैच इसमें से देखते हैं किससे मैच कर सकता है। पहला कैसे, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिविजिबल ऑफ 6, डिवाइजर ऑफ 6। देखिए इसमें तो 6 प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी, तो ये तो मैच करेगा नहीं। नेक्स्ट क्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे देखिए 2 और 6 इवन है, मैच नहीं करेगा। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, बिल्कुल इससे मैच कर सकते हैं, नेचुरल नंबर है और ये सारे 6 के डिवाइज़र्स हैं। ठीक है, तो हम इसको सी से मैच करा सकते हैं, मतलब 1 के बगल में क्या आएगा स्टूडेंट, सी आएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट 2 3 देखिए क्या है, यहाँ इससे मैच कर सकता है। एक्स इज अ प्राइम नंबर, ये दोनों कैसे हैं, प्राइम नंबर है, और डिवाइज़र ऑफ 6, ये दोनों 6 को डिवाइड भी करते हैं, ये दोनों प्राइम नंबर है, तो ये ए से मैच कर गया। मैथमेटिक्स तो सिंपल से आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये मैथमेटिक्स लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये लिखा है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना, तो ये किससे बिलोंग कर गया स्टूडेंट्स, डी से बिलोंग कर गया। नेक्स्ट क्या है, 1 3 5 7 9, देखते हैं क्या है, एक ही आपके पास ऑप्शन बचा। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, देखिए ये सारे ऑड हैं और 10 से छोटे हैं, तो ये किससे बिलोंग कर गया, बी से बिलोंग कर गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस किया। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को, बहुत ही इजी था, इसलिए मैंने आपको जल्दी इसमें सारा एक्सप्लेन किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए 1.2 में नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।